गुड आफ्टरनून दोस्तों, क्या चल आप लोग का। स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करते हैं कि ट्रेडिंग विथ ईएमए, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, ट्रेडिंग का अपना अपना हर बंदे का अपना एक डिसिप्लिन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग विथ ईएमए। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मान लीजिए कि ये एक मूविंग है। ठीक है, प्राइस क्या होता है, अपनी मूविंग एवरेज को करने की कोशिश करता है। मान लीजिए प्राइस यहाँ पर भागा, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, एक बार ये प्राइस वापस अपने मूविंग एवरेज को टच करेगा, या तो लोअर साइड में ब्रेक करेगा या वहीं से रिटर्न जाएगा, अपर हाई बनाएगा। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है कि आप वेट करें प्राइस अपने एवरेज प्राइस के आने के बाद यहाँ पर इसको बाई करें, और इसको जब जब ये टच करे वापस बाई करें। ठीक है, और इसके सहारे, और एसएल जो है इसी के नीचे का, ठीक है, 2 पॉइंट नीचे का एसएल का मेंटेन करें, और जब जब इस प्राइस के पास टच करें आप इसको इसमें एंट्री ले लें। ठीक है, अपने रिस्क के हिसाब से, अपना कैपिटल के हिसाब से आप यहाँ पर बाई करें। ठीक है, ये कई तरह का होता है, 1 डे से लेकर 9 डे, 5 डे, 10 डे, 20 डे, 200 डे, 100 डे, 150 डे, ये सब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सबकी सब अपना अपना तरीका है, हर ट्रेडर और इन्वेस्टर का। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें शॉर्ट टर्म मोमेंटम जनरेट हुआ है, और अगर एक ईएमआई को हम पकड़ के चले तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है शॉर्ट टर्म एंट्री लेने के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं। तो पहला स्टॉक जिसमें बुलिश मोमेंट जनरेट हुआ है वो है सीक्वेंट साइंस, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की है। देखिए ये डे चार्ट है। ठीक है, और मैंने ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लगाया है वो 9 डेज का लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली। ये जो देख रहे हैं, ये जो लाइन, ठीक है, ये है 9 डेज का मूविंग एवरेज। पिछले कुछ दिन में देखेंगे कि प्राइस डाउन साइड मूवमेंट करते 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 यहाँ पर 88 रुपया का लो बनाया, और एक बुलिस कैंडल एवरेज ने फ्राइडे के दिन जो बनाया, लॉन्ग बुलिस एवरेज ने, जो इसके पिछले 7-8 दिन के प्राइस को रिकवर कर दिया। जो ये 8 दिन का, ये 8 से 9 दिन का ये प्राइस का डाउनफॉल है, एक ही बुलिस कैब्रे ने इसको रिकवर कर दिया, 97 का हाई को टच किया और 94.65 के प्राइस पर फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ। अब हम ये ईएमए के सहारे से हम यहाँ पर एंट्री लेके, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ये 88 के नीचे का क्लोजिंग प्राइस हम एसएल रख के अब इसमें प्ले कर सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट आपके लिए 112 का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा टारगेट आपका 124.25 का होना चाहिए, और उसके बाद आपके लिए खुला आसमान है। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवार्ड का अगर हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो मान लीजिए 95 पर ले रहे हैं, और 87 रुपया के, यानी कि 8 रुपया का आपके पास, 8 रुपया का आपके पास एसएल है, और 8 रुपया के हिसाब से अगर पहला टारगेट भी इसने अचीव किया तो 18 रुपया का आपका पहला टारगेट का आपका रिवार्ड है, यानी 8 दूना 16, 1:2.5 का रिवार्ड है। ठीक है, तो आप इसमें सिक्वेंटली साइंस का आप अपने चार्ट में लगा कर देख सकते हैं, और ट्रेड शॉर्ट टर्म पर ले सकते हैं। दूसरा मेरा स्टॉक सिलेक्शन जो है वो है एचएलई ग्लास कोट के, अगेन मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी। इसमें भी देखिए आप, तो ये 9 डे के एवरेज को, 9 डे के ये डे चार्ट है, अगेन ये में 90 डेज का ये है, 9 डेज का। इसने लो को यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और एक ही फ्राइडे के दिन एक ही प्राइस ने डिसेसिवली इसके ऊपर ही क्लोज होकर, और ऊपर ही जाकर इसने ओपन होकर, सॉरी, और ऊपर ही क्लोज हुआ, 700 से ऊपर का हाई बनाया, और 689 रुपया का इसने पर मार्केट क्लोज आउट हुआ। अब इसी प्राइस जोन में जो भी आपको मिल जाए मंडे के दिन, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और इसके नीचे का, यानी कि 635 के आसपास का आप लो रख के अब इसमें लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एचएलई ग्लास कोट का आप जाकर प्रीवियस 10 साल का रिटर्न देखें तो इसने 100 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ठीक है, 100 टाइम्स से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और टॉप क्लास की कंपनी है दोस्तों। ठीक है, इसने 100 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है, और बहुत सारे सीजन इन्वेस्टर हैं जैसे मनीष गोयल, आशीष किचौलिया, उनके स्टॉक का पोर्टफोलियो है ये, उनके सॉरी पोर्टफोलियो का ये स्टॉक है, पसंदीदा स्टॉक है एचएलई ग्लास कोट, जो उसकी स्विस ग्लास कोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरा तीसरा स्टॉक है सिलेक्शन जो है वो है मनापुरम फाइनेंस का। ये देख सकते हैं आप, कुछ दिन से ही
मैंने इस पर आपको 2 हफ्ते पहले भी वीडियो बनाया था और मैंने सजेस्ट किया था, ठीक है, 110 के क्लोजिंग बेस पे प्राइस का एंट्री लेकर जब यहाँ से ये निकल रहा था, ठीक है, कि यहाँ पर आप लेकर आप देख सकते हैं मेरे स्टॉक क्यूरीज के वीडियो में जाकर 2 हफ्ता पहले का है कि इसी के प्राइस का लो कर रख के आप वापस ले सकते हैं। इसने 119 का हाई बनाया और वहाँ से वापस इसने इसे रीटेस्ट किया, इसको बोलते हैं रीटेस्ट। मैंने उस वीडियो में बताया है कि रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो जब तक ये क्लोजिंग प्राइस ना दे, कैंडल क्लोज ना हो जाए डे फ्रेम में, तब तक आपको ऐसा हिट नहीं होगा और वहां से फिर बाउंस बैक करके वापस अपने प्रीवियस जोन पर आ गया है फ्राइडे के दिन। अब यहाँ से आगे और भाई आगे आगे ये निकलता रहेगा स्टॉक। इसको मैं अगर थोड़ा सा मैं स्क्रीन करूं आपका, तो देखिए आगे इसमें कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड रखा हुआ है। देखिए जैसे इस प्राइस को निकालेगा, ठीक है, अब इसी को एसएल रखकर 110 के का क्लोजिंग या मूविंग एवरेज के नीचे का क्लोजिंग प्राइस का इसमें एसएल रख के, यानी 10 रुपये आपका एसएल रहेगा, तो आप इसमें फर्दर 150 रुपया के टारगेट तक इसमें जा सकते हैं, यानी 1:4 का आप इसमें रिवार्ड के लिए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चौथा मेरा स्टॉक सिलेक्शन है नुबोको, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री का है। सीमेंट का आने वाली एक छोटी सी कंपनी है। कुछ दिन में देखेंगे यहाँ पर प्राइस का कंसोलिडेट हुआ और ये थर्सडे के दिन ही अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुआ था और फ्राइडे के दिन कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल बना इसका, और प्रीवियस 10 दिन के प्राइस को इसने एक ही कैंडल में अचीव कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अब इसी के लो का यहाँ पर जैसे 393 के आसपास मिला, 360 के आसपास का अपना एसएल लगा के, यानी 30 रुपया 35 रुपया का एसएल लगा के अब इसके 480 तक के टारगेट के लिए अब आप इसमें जा सकते हैं। तो इसमें भी रिस्क एंड रिवार्ड बहुत बढ़िया है, 1:3 का है और उसके आगे तो इसके लिए खुला आसमान है। तो सर्टेनली ये 4 कंपनियों को आप अपने रडार पे रख सकते हैं मंडे के लिए, मंडे ट्यूसडे और नेक्स्ट वीक के लिए, आने वाले वीक के लिए आप रख सकते हैं और इसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट का अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ दोस्तों अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा भी अप्रिसिएशन मतलब हो सके और मैं भी अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो ला सकूँ टाइम पर।